अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से शाम पर आयद इक्तिसादी पाबंदियां हटाने के फैसले के बाद शाम भर में खुशी की लहर दौड़ गई है। दारुल हुकूमत दमिश्क समेत दीगर शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए और जश्न मनाया। शहरियों ने आतिशबाजी की, ढोल की थाप पर रक्स किया और उम्मीद जाहिर की कि इस फैसले से मुल्क की मईशत को सहारा मिलेगा। इस बारे में मजीद देखिए हमारी इस वीडियो रिपोर्ट में। डोनाल्ड ट्रंप के शाम पर से अमरीकी पाबंदियां हटाने के फैसले के बाद दमिश्क में जश्न का समा है। ये एहसास नाकाबिले यकीन है, नाकाबिले यकीन खुशी। उम्मीद है कि खुदा इस मुल्क की मदद करेगा और ये सबके लिए बेहतर होगा। सबको मुबारक हो। शाम के तमाम अफराद के लिए ये नाकाबिले यकीन खुशी है। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत अच्छा होगा। कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू होगी, पनागुज़ीन वापस आएंगे, सब लौटेंगे, कीमतें कम होंगी, अच्छी चीजें होने वाली हैं खुदा ने चाहा तो। बस थोड़ी सी सब्र की जरूरत है, लेकिन बेहतरी आने वाली है। 46 साल से आयद पाबंदियों की वजह से इमदाद समेत गैर मुल्की सरमायाकारी रुकी हुई थी। इसका मकसद मासूल सदर बशारुल असद पर दबाव डालना था। बशारुल असद की हुकूमत के खात्मे के वक्त शाम की 90% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे रह रही थी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हालिया कशीदगी के बाद आलमी स्टॉक मार्केट्स में दिलचस्प रुझान देखने में आया है। चीनी जंगी त्यारा J-10 बनाने वाली कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि भारत के ज़ेर इस्तेमाल रफाल त्यारे बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डेसू एविएशन के शेयर्स में कमी आई है। माहिरीन के मुताबिक ये तब्दीलियां खित्ते की दिफाई तरजीहात और मुमकिन खरीदारी के इम्कानात से जुड़ी हुई हैं। इस बारे में मजीद जानिए रिपोर्टर्स सना आसिफ डार और उमैर सलीमी से। पाकिस्तान के इंडिया के रफाल तैयारे गिराने के दावे के बाद से सोशल मीडिया पर यह बात गर्दिश करने लगी कि रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी के शेयर की वैल्यू कम हो गई है, जबकि पाकिस्तान के J-10C तैयारे बनाने वाली चाइनीज़ कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ गई है। इस बारे में हम अब तक क्या जानते हैं? 7 मई को ब्लूमबर्ग ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा कि पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी के दौरान चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स की वैल्यू में इजाफा देखा गया, जबकि CNBC की 8 मई की रिपोर्ट में बताया गया कि हांगकांग में लिस्टेड J-10C तैयारे बनाने वाली कंपनी चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के शेयर्स की कदर 6%, जबकि शेंजन इंडेक्स में 16% तक बढ़ी, जो इसकी कदर में अक्टूबर के बाद से सबसे ज्यादा इजाफा है। दूसरी तरफ रफाल बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी डसो एविएशन यूरोपियन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, जिसकी कदर में 6 मई से 12 मई तक करीब 24 यूरो की कमी रिकॉर्ड की गई। इसी तरह 9 मई को इसराइली न्यूज वेबसाइट वाई नेटवर्क की एक रिपोर्ट में बताया गया कि हैरोप ड्रोन बनाने वाली इसराइली कंपनी इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के शेयर की कदर में भी कुछ इजाफा रिकॉर्ड किया गया था, मगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर के ऐलान और आलमी सतह पर दीगर पेशरफ्तों के ऐलान के बाद इसराइली डिफेंस कंपनीज के शेयर्स की वैल्यू में कमी रिकॉर्ड की गई। स्टॉक मार्केट बिलखसूस आलमी मंडियों में कंपनीज के शेयर्स पर नजर रखने वाली कंपनी दी स्मार्ट इन्वेस्टर के शरीक बानी डॉक्टर डेविड की राय है कि सरहद पार लड़ाइयों की खबरें दिफाई कंपनियों के शेयर्स पर यकीनन असरअंदाज हो सकती हैं। ताहम BBC उर्दू से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ऐसे हालात में किसी कंपनी को फायदा होता है और उसके शेयर की वैल्यू में इजाफा होता है तो यह इजाफा देर पा नहीं रहता, मगर इसका यह मतलब भी नहीं है कि डिफेंस इक्विपमेंट की डिमांड मुस्तकबिल करीब में मुमकिन तौर पर कहीं कम होने जा रही है।